हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएम इंस्टीट्यूट ने एग्जाम अनाउंस कर दिए हैं दिसंबर के लिए और सारे इंटरमीडिएट और फाइनल के स्टूडेंट्स एकदम से शॉक में आ गए क्योंकि इंस्टीट्यूट इज बैक ऑन ट्रैक एंड अब कहा जा रहा है कि भाई 10 दिसंबर से ही आपके एग्जाम होंगे। कहीं ना कहीं स्टूडेंट कम्युनिटी में एक मैं कह सकता हूं रूमर तो नहीं था, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन थी कि एग्जामिनेशन जनवरी से ही होंगे। लो जी, नहीं हो रहे, दिसंबर से हो रहे हैं। ये चीज को लेकर के आज नहीं, एक महीने पहले से ही मैं लगा हुआ हूं और आपको कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि अगर एग्जाम दिसंबर में हुए तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है प्रिपेयर करने को। मेरी बात को कई लोगों ने सीरियसली समझा भी एंड मुझे पता है कि ग्रुप 2 की ऑलरेडी तगड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर द क्लासेस और उनकी क्लासेस चालू है, तो वो मुझे समझ में तो आ रहा है दैट मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि बॉस फटाफट दूसरे ग्रुप को रेडी करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा मुझे पता है अभी भी कई स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का भी। तो जो वेट कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा सुनिए। इस वीडियो में दिसंबर तक आपको कब क्या कंप्लीट कर लेना चाहिए ये मैं बताऊंगा। काफी ब्रॉड वे में बताऊंगा, नैरो डाउन करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि कितना भी प्लानिंग हम आज बैठे कर लें, दिसंबर तक प्लानिंग में कुछ ना कुछ हेर फेर होगा ही। सो एकदम ऐसा नहीं है कि 10 दिन में ये, 15 दिन में ये, ऐसा नहीं। मैं महीना टू महीना आपको पूरा एक स्ट्रैटेजिक प्लान बताऊंगा, सिस्टमैटिक अप्रोच बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। मैं एड्रेस ये भी क्वेश्चन क्या करूंगा कि आप सिंगल ग्रुप दोगे तो आपको कैसे तैयारी करनी है, दोनों ग्रुप दोगे तो कैसे तैयारी करनी है। आई विल एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली 10 दिसंबर से हमारे एग्जाम शुरू हो गए। इंस्टीट्यूट ने कल ही ये डेट्स मेंशन कर दी है, तो 10 तारीख से अगर आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, सो यहां से अब बहुत ज्यादा समय नहीं बाकी है। एग्जैक्टली अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां से कितना समय है आप कैलकुलेट कर लो भाई। अगस्त मान लो पड़ा है, तो अगस्त आपके पास, सितंबर, अक्टूबर एंड उसके बाद में नवंबर। तो आपके पास में टोटल यहाँ पे 4 महीने हैं टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू हैपन इन दिसंबर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप अपने रिजल्ट तक का वेट करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट। इसमें 1 महीना और कम से कम आपका लॉस होगा ही होगा, तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। आपके एग्जाम्स कब आपको देने हैं ये ध्यान होना चाहिए और तैयारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो फिर से मैं आपको बता दूं, लगभग 10 अगस्त से अगर आप 10 दिसंबर तक का कैलकुलेशन कर लोगे, सो भाई 4 महीने ही आपके पास। 4 महीने में आपको बहुत तैयारी करनी है, इसलिए शुरू हो जाना चाहिए अपने काम के साथ। एनीवेज, 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे होगी तैयारी? जवाब है होगी भाई, हम ही करेंगे, हम सब मिल करके करेंगे और तैयारी हो जाएगी। अगर आप मुझसे अभी भी ये क्वेश्चन करोगे कि सर हमारी तैयारी हो जाएगी क्या, आई वुड से हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। नंबर 2, इतने जल्दी हो जाएगी क्या? हाँ, वो भी हो जाएगी अगर आप समझाए हुए सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो। आइए सिस्टमैटिक अप्रोच आपको बताता हूं। बहुत सिंपल अप्रोच मैंने यहां पे रखा है कि देखो हमारे पास में ना अगस्त का महीना है, सितंबर है, अक्टूबर और नवंबर है। 4 महीने हुए। इन 4 महीनों में अगस्त का महीना, जितने भी दिन आपके पास 20 दिन है यहां पे भी, तो उसमें मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी नहीं करके फटाफट अपनी क्लासेस कंप्लीट करने में लगें। मेरे हिसाब से आप लोगों ने कई क्लासेस लाइव नहीं ले रखी है, और जिन्होंने लाइव ली है ना उनको मैंने पहले भी हिदायत दी थी कि भाई अगर आपका एग्जाम दिसंबर में तो प्लीज लाइव के लिए ऑप्ट मत कीजिएगा। पर अगर आपकी लाइव चल रही है, जैसे कि मेरा खुद का ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लाइव बैच चल रहा है, सो चल रहा है, तो उसको कंप्लीट करने की चेष्टा कीजिए, तो कंटिन्यू कीजिए अपनी क्लासेस को। बाद बाकी अगर आपका कोई बैकलॉग है, ये है वो है, कुछ भी है, खत्म करने की चेष्टा कीजिए। अगस्त के 20 से 21 दिन जो भी हैं उनको पूरी तरह यहां से यूज कीजिए टू कंप्लीट योर क्लासेस। क्लासेस करने में प्लीज ना बीच में कोई भी तरह का गैप वैप एंजॉय मत कीजिएगा। मुझे पता है बीच में बहुत छुट्टियां पड़ने वाली हैं, छुट्टियों को प्लीज वेस्ट मत कीजिएगा। जितना हो सके अपनी क्लासेस को अच्छे से करें। ऑब्वियसली ये मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि आपको क्लासेस करनी है तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस चल रहा है लेक्चर और आप बस सुन रहे हैं, नहीं होना चाहिए। क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। इनफैक्ट अब जो पढ़ रहे हैं ना आप लास्ट की तरफ में, उनमें क्वालिटी एकदम अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें रिवीजन का ज्यादा समय मिलेगा नहीं आपको, ध्यान रखिएगा। नंबर 2, सितंबर जैसे ही आएगा भैया क्या करना है, तो वेल सितंबर स्टार्ट होते ही आपको अपने रिविजन भी शुरू करने हैं। मुझे पता है इस समय भी आपकी क्लासेस चल रही होंगी, सो आपकी जो क्लासेस चल रही है उनको कंप्लीट करने की जिम्मेवारी आपकी सितंबर में है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको रिविजन कर देना चाहिए शुरू। भैया रिविजन करेंगे किसका? अगर आप एक ही ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने जो कुछ भी अगस्त तक सीख लिया है उन्हीं सब चीजों को वापस रिवाइज कीजिए, और अपने जिन सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं ली है उनको तैयार करते रहिए। इसके अलावा अगर आपने दोनों ग्रुप की एग्जाम्स देनी है, या फिर मान लो एक ग्रुप दिया हुआ है, दूसरा ग्रुप
देने वाले हो तो पहले ग्रुप में अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारा नहीं निकलेगा तो उसको भी रिवीजन किया जा सकता है। नाउ दिस इज योर पर्सनल कॉल, आपको क्या रिवाइज करना है, पर मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि चैप्टर वाइज जाइए और चैप्टर वाइज एक एक करके रिवीजन करना शुरू कीजिए। भैया रिवीजन कराएगा कौन? मैंने इसकी दो जनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक है आप खुद और एक हूं मैं। भैया आप कराओगे रिवीजन? हाँ मैं कराऊंगा, लेकिन माई रिवीजन विल बी कॉन्फाइंड टू न्यूअर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप सभी को पता है इंस्टीट्यूट एक लेवल अप कर रहा है, क्वेश्चंस अलग तरह के पूछे जा रहे हैं, थोड़े हार्ड तरह के पूछे जा रहे हैं। सो दिस टाइम जब मैं प्रैक्टिस कराने के लिए आऊंगा यूट्यूब पे, या फिर मैं पहले हम ट्राई करेंगे कि एनरोल्ड बच्चों के लिए क्लासेस हो, यूट्यूब पे 20-25 दिन के गैप से डालेंगे। सो ये सोच तो रहा हूं मैं, अभी तक कुछ आउट नहीं है तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन यस इस तरह के प्रैक्टिस सेशंस में कराऊंगा। और ये प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग यूज करने वाले हैं एक्स्ट्रा सम्स जो कि मैट में नहीं है। इसका मतलब जो हमारी स्टडी मैट है उन सब में जितने क्वेश्चंस, और कम नहीं है स्टडी मैट में भी, तो उतने कौन रिवाइज करेगा? यू। इसके अलावा भैया एक्स्ट्रा कौन कराएगा? एक्स्ट्रा कराएंगे हम। अब ऑब्वियसली आपको ये समझना पड़ेगा, अपनी स्टडी मैट में सारे के सारे आपके जितने भी पास्ट टर्म क्वेश्चंस हैं ये वो हैं, मोटा मोटी कवर हो जाते हैं। कुछ इधर उधर के सवाल है, जैसे अभी CMFM में पीसी तुलसियान बुक से काफी सारे सवाल आ गए थे, तो अब उस तरह से ढूंढा करके इधर उधर के रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कराने का जिम्मा मेरा, पर ये बहुत छोटा पोर्शन है। बड़ा पोर्शन है आपका खुद का रिविजन करना, तो स्टडी मैट को दोबारा करना, पास्ट टर्म पेपर्स को करना, और ये सारा काम करना आपकी जिम्मेवारी है। चैप्टर वाइज उठाएं जो भी रिवीजन कर रहे हैं, और उस चैप्टर का जो कुछ हो सके वहां से रिवीजन करें, ये बहुत जरूरी है। स्टार्ट कर दीजिएगा सितंबर में ही। इसके अलावा अक्टूबर में क्लासेस हो चुकी होंगी कंप्लीट, रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं। ये टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट होने वाले हैं, और ये चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि भैया आपके यहीं लेना है सारा, लेकिन आप कहीं से भी खुद के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं अपने टेस्ट, लेकिन चैप्टर वाइज खुद को दुरुस्त कीजिए, तैयार कीजिए। चैप्टर वाइज में कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आने वाले टाइम पे ABC एनालिसिस के वीडियोस आ रहे होंगे इस चैनल पे, तो आपको बहुत मदद उससे भी होगी। अवेयरनेस, स्ट्रैटेजी, इन सब चीज के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां पे बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फॉर योर एग्जामिनेशन। इस बार ईयर 2022 सिलेबस के लिए जो पेपर्स आए उनको देखते हुए, जो मॉडल टेस्ट पेपर्स थे उनको देखते हुए, मैं आपको ABC 2022 सिलेबस की भी दूंगा, और उसके बेस पे ऑब्वियसली आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो ध्यान रखना, आपको अपना चैप्टर स्पेसिफिक ABC एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। MCQ की प्रैक्टिस भी आपको करना चाहिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगेन गोज विदाउट सेइंग, अब 2022 के सिलेबस में तो MCQ, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया है, पर 2016 में भी इसकी इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। आपका एग्जाम इंटरमीडिएट लेवल पे हो कि फाइनल लेवल पे हो, जिस भी लेवल पे हो, डजंट मैटर, MCQs आर इंपॉर्टेंट। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेपर में पास होने के लिए MCQ में स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्टूबर वो महीना रहेगा जहां पे आप MCQ को टारगेट करोगे। फिर आएगा नवंबर में मॉक एग्जाम्स देने हैं, कुछ मैराथन लेक्चर्स देखने हैं तो वो देखने हैं। मॉक एग्जाम्स यहां पे जब मैं कह रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉक एग्जाम्स टेकन बाय द इंस्टीट्यूट और मॉक एग्जाम्स टेकन बाय योर रिस्पेक्टिव टीचर्स। तो जो भी है मॉक एग्जाम्स इनको जरूर से दें। एंड ये मॉक एग्जाम के लिए आप मॉक सीरीज लें नहीं लें कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया खरीदना पड़ेगा क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे तो कस्टम है, हम मॉक्स फ्री में ही अवेल करवाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो मॉक्स हम आपके लिए कर रहे होंगे ये 100 मार्क्स के मॉक्स होंगे, और ये देने भाई बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो ये देना इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको एक फील देगा कि एग्जाम एक्चुअल में कैसा होने वाला है। और उसके बाद तो देखो 10 तारीख से दिसंबर में एग्जाम शुरू ही है, सो ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज्यादा समय दिसंबर में नहीं है कुछ पढ़ाई करने को या फिर कुछ रिवीजन करने को। तो ये है एक बेसिक टेंटेटिव प्लान, एक सिस्टमैटिक अप्रोच जिसके थ्रू आप अपने 4 महीने को किस तरह से यूज कर सकते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, 4 महीने ऐसे देखे तो बहुत छोटा वक्त है और ऐसे देखे तो बहुत ज्यादा बड़ा वक्त भी है। ऐसे में जो मैंने गाइडेंस दी है इस गाइडेंस पे एकदम रिजिडिटी के साथ आपको चलना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने प्लान को अपने हिसाब से जचा सकते हैं। इनफैक्ट जो भी प्लान आप अपने लिए बनाओगे वो वक्त वक्त पे बदलता भी रहेगा। अपने लिए टारगेट सेट करोगे, आप मिस भी करोगे। सो पहला एक चीज ध्यान रखिएगा, डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन योरसेल्फ। आप जो वो काम उठाइए ही मत, या वो काम को टारगेट में मत लिखिए जो आप नहीं कर पाओगे। जो कर पाओगे उतना लिखो और उसी को अचीव करने की चेष्टा करो, वो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स देगा। सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप का जवाब है भाई। सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप में मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जवाब आप दे दो कि क्या आपका एक ग्रुप सब्सटैंशियली रेडी हो चुका है क्या? व्हाट डू आई मीन बाय सब्सटैंशियली रेडी? तो इसका मतलब यह है आपने एक ग्रुप का या तो एग्जाम ही दे दिया है, रिजल्ट अवेटिंग है, शायद नहीं होगा, कोई बात नहीं, उसको भी आप सब्सटैंशियली रेडी में मानेंगे।
इसके अलावा भैया ए ग्रुप का हमारा सारा क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, उसको भी सब्सटैंशियली रेडी में मानेंगे। भैया फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा या जो भी ए ग्रुप है उसका भैया थोड़ा बहुत रिवीजन भी शुरू हो चुका है, सब्सटैंशियली रेडी में मानेंगे। बेसिकली अगर आपकी क्लासेस मोटा मोटी कंप्लीट हो चुकी है ग्रुप 1 की, या फिर आप एग्जाम दे चुके हो, या फिर में आप रिवीजन कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है आप उसे सब्सटैंशियली रेडी मानेंगे। ऐसे केस में आपको सेकेंड ग्रुप इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए। 2016 के सिलेबस वालों आपको तो करना ही चाहिए। तो अगर आप ए ग्रुप के साथ जा रहे हो तो भाई आपको यह समझना है कि ए ग्रुप में ऑलरेडी रेडी है, दूसरे ग्रुप को अभी से शुरू कर देना चाहिए। भैया 4 महीने के वक्त में क्या सब कुछ हो जाएगा? मैं कह सकता हूं हाँ हो जाएगा। भैया हमारा फर्स्ट ग्रुप नहीं निकलने वाला, हमको ऐसा लगता है कि हम सेकंड ग्रुप के लिए तैयारी शुरू करें, एकदम करनी चाहिए। आपको अगर फर्स्ट ग्रुप नहीं निकल रहा तो क्या यार वही करते रहेंगे क्या हम कि फर्स्ट ग्रुप नहीं निकला वापस फर्स्ट ग्रुप वापस पूरा पढ़ेंगे? एकदम नहीं। अगर आप मिजरेबली फेल होने वाले हो, बहुत ही गंदा फेल होने वाले हो, अलग बात है। बट अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैंने अपना जेन्युइन एफर्ट दिया था, फेल हो भी सकता हूं क्या मालूम, लेकिन फिर भी आशावादी हूं, तो वैसे में प्लीज ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी ग्रुप 2 के बच्चों ने एनरोल ऑलरेडी कर रखा है। मैं अपने लेवल पे बता रहा हूं, सीएमएफएम में बहुत एडमिशंस, 2022 सिलेबस सेकंड ग्रुप में बहुत एडमिशंस, इंटरमीडिएट लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। सो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ एडमिशंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑलरेडी। मुझे पता है बच्चे एक्ट कर रहे हैं, पर मुझे ये भी पता है कई बच्चे अभी सिलेबस अभी अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। प्लीज मत कीजिए। अगर आपका एक ग्रुप पेंडिंग है इसके बाद में भी, तो प्लीज 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 एकदम से अपनी तैयारी में लग जाइए और सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कीजिए। यहां लिखा है मैंने जुलाई के एग्जाम रिजल्ट्स का प्लीज वेट मत कीजिए, इमीडिएटली क्लास स्टार्ट कीजिए। अच्छा भैया जिन्होंने सेकंड ग्रुप दिया था नहीं होगा शायद, उनको क्या करना? अभी जिनका सेकंड ग्रुप उन्होंने दे दिया, ऑलमोस्ट श्योर है कि भाई हमारा नहीं होने वाला है, तो पॉसिबली जैसे सीएमएफएम बहुत हार्ड पेपर आया था, तो सीएमएफएम में आप खुद थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करके और बेटर होने की चेष्टा कीजिए। बाकी और पेपर्स को थोड़ा सा और बेटर रिवीजन करना शुरू कर सकते हैं अभी से। भैया अगर पास हो गए तो चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। भैया फेल हो गए तो काम आ जाएगा सारा पढ़ाई। तो जिनका ग्रुप 2 ही बाकी था, ग्रुप 2 दे भी दिया है, लग रहा है ग्रुप 2 नहीं होगा, अभी से तैयारी शुरू करो प्लीज यार। उस चीज का वेट मत करना, फिर सितंबर में रिजल्ट आएगा, आप सितंबर के कुछ दिन तो बड़े दुख में बिताओगे, दुख होगा, डिप्रेशन होगा, ये होगा वो होगा, और उसके बाद बोलोगे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। यार ये सब ड्रामा मत करना, आप अभी से तैयारी शुरू करो। बीच में मोमेंटम एक बार ब्रेक होगा ही, अगर रिजल्ट कल को सही नहीं आया, दोबारा एग्जाम देना हुआ, तो दुख सबको होगा, मोमेंटम सबका टूटेगा, बट उससे पहले कुछ तैयारी हुई हुई रहेगी। सो प्लीज थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये उनके लिए है जिनको थोड़ा हद तक पता ही है कि यार मेरा ग्रुप नहीं निकलने वाला है। बात बाकी जिनको लगता है मेरा निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, चिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। सिंगल ग्रुप के लिए अगर आप इस स्थिति में नहीं है कि आपका एक ग्रुप सब्सटैंशियली रेडी नहीं है, तो उस केस में सिंगल ग्रुप के साथ जाइए। जो भी ग्रुप आप टारगेट कर रहे हो उसी ग्रुप के साथ में जाओ। यहां पे एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं, अगर आपने यहाँ पे क्लासेस शुरू कर दी है, या फिर मैं कह सकता हूं आपने क्लासेस ऐसा है कि सितंबर या अक्टूबर मिड तक कंप्लीट कर लोगे आप सेकेंड ग्रुप की, तो ही सेकेंड ग्रुप को उठाइएगा प्लान में। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमारी क्लासेस तो चलेगी नवंबर तक, कोई पॉइंट नहीं है। आपको सितंबर एंड या फिर मैक्स टू मैक्स 15 अक्टूबर तक अपनी क्लासेस फिनिश करनी है। जिस भी ग्रुप की बाकी है वो अगर कर पाओगे तो कर लेना, नहीं तो सिंगल ग्रुप इज बेस्ट। आगे रिवीजन क्या करना है भैया, जो ग्रुप आपका ऑलरेडी होया हुआ है उसका रिवीजन सितंबर से स्टार्ट कर दे। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, सितंबर में रिवीजन स्टार्ट करना है, चैप्टर वाइज स्टार्ट करना है, पहले बात की थी, नहीं याद है पीछे जाके वीडियो में देख लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कंसिडर करने हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर यही करना है कि भाई आपका पेपर्स डिफिकल्ट होते जा रहा है, एंड ये पेपर डिफिकल्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। हमें बस चौकन्ना होना पड़ेगा कि तैयारी थोड़ी और बेटर करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात एकदम क्लियर है, इवन इन द टफेस्ट टू टफेस्ट पेपर्स पास होया जा सकता है। मैंने इसके पहले भी जब सीएमए एफएम का हार्ड पेपर आया था, कब आया था? जनवरी 2023 में, तब भी मैंने बताया था एक वीडियो में कि बॉस उस पेपर में भी पार लगाया जा सकता था। उससे तो काफी ज्यादा टफ आया जुलाई का। हाँ पास होना थोड़ा टफ है, लेकिन यार इंस्टीट्यूट थोड़ी रहम खाएगा। अगर कोई बच्चा एक एवरेज लेवल पे भी आंसर को देख करके आया ना, पास होने की संभावनाएं हैं। सो प्लीज इस चीज को समझिएगा कि आपको इतना तो कम से कम देना ही पड़ेगा अपने आंसर स्क्रिप्ट में कि आपको पास करने लायक छोड़ा जाए। तो इतना आपको खुद को तैयार करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रैटेजी कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है चैनल पे, आगे भी बनाऊंगा, तो आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको कई वीडियोस मिलेंगे। एनीवेज 2016 से 2022 में अब यहां पे भी एड्रेस कर देता हूं मैं। कई बच्चों ने मुझे ये पूछा कि भैया 2016 में हमारा एक ग्रुप हो गया है, दूसरा ग्रुप शायद नहीं निकलेगा 2016 में, तो क्या करें? मेरा जवाब यही है कि अगर आपका एक ग्रुप 2016 में हो गया,
दूसरे ग्रुप की आप तैयारी कर चुके हैं, निकलेगा नहीं तो वापस कंटिन्यू कीजिए और 2016 में ही एग्जाम दीजिए इन दिसंबर टर्म। पर जिन बच्चों का ऐसा है कि भैया हमारा शायद नहीं निकलेगा या फिर हमने दिया ही नहीं अभी तक ग्रुप 2, आप 2022 सिलेबस के लिए पढ़ाई कीजिए। ऐसा क्यों भैया? सेकेंड ग्रुप के लिए मैं आपको ना एक ऐसे अंधेरे में नहीं डालना चाहता कि आपने क्लासेस भी शुरू नहीं करी है। अब आप यहां से पढ़ाई शुरू करोगे क्या 2016 सिलेबस के हिसाब से, और एग्जाम आपका दिसंबर में। कल को अगर हम प्रिपेयर कर नहीं पाए, कल को अगर हमारा रिजल्ट ठीक नहीं हुआ, तो 2016 सिलेबस तो वहीं खत्म, फिर आएगा 2022 सिलेबस, उसमें सारा इधर उधर है। एफएम अलग पेपर ही हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नया पेपर आ गया, मेनी थिंग्स विल चेंज। इसीलिए एकदम रिकमेंडेशन है, कान खोल करके सुन लेना, अगर आपका 2016 सिलेबस में ग्रुप 2 ही सिर्फ बाकी है तो उस केस में आप 2016 के ग्रुप 2 को दे सकते हो दिसंबर टर्म में। लेकिन अगर आपका ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों ही बाकी है, या फिर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है ग्रुप 2 के लिए, तो प्लीज माइग्रेट कर जाइएगा 22 सिलेबस में, दैट विल बी बेटर फॉर यू। मैंने ये क्वेश्चन कईयों का था, आई होप इसे एड्रेस कर दिया। इसके अलावा आपको अवेयर होना है, ऑब्वियसली पेपर पैटर्न बदल रहा है तो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि कितने मार्क्स, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना मुझे ऐसा लगता है कि कई इजी एरियाज हैं पर कई बहुत हार्ड एरियाज हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो 2022 इंटरमीडिएट का पेपर है, उसमें देयर इज गुड ग्रेट चांस कि तगड़े सवाल पूछे जाएंगे मार्जिनल और स्टैंडर्ड से। तो अगर आप उस लेवल के लिए तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाइए। इसके अलावा एफएमडीए में मैं बात बताता हूँ, डीए जो कि डेटा एनालिटिक्स वाला पोर्शन है, उससे थ्योरी आती है और 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन 7 नंबर का। अब आपको तैयार करना पड़ेगा जी उसको हिसाब से। तो ये पेपर पैटर्न को लेकर के अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत के 20-25 नंबर के जो है वो तो एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, उसका क्या तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से आपको प्रोग्रेसिवली अपने पेपर पैटर्न को समझ करके चलना है। एबीसी एनालिसिस जल्द आएगा चैनल पे, आप वहां पे वापस रीअश्योर हो जाओगे कि क्या पेपर पैटर्न है क्या नहीं है, वो सब मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर दूंगा। थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दीजिए, लेकिन इसके अलावा अवेयरनेस खुद की बढ़ाइए। पास्ट टर्म के क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया कोई फायदा नहीं हुआ था, लास्ट टाइम किया था और सब कुछ बाहर से आ गया था। यस एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, बट ये तो एक पेपर की बात कर रहे हो आप। कई ऐसे भी पेपर्स रहे जहां पे आपसे सवाल बने थे। क्यों बने थे पता है? क्योंकि पास्ट टर्म पेपर से आए थे। सो देखो मुझे पता है पास्ट टर्म पेपर्स बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। सो पास्ट टर्म पेपर्स एक दो टर्म नहीं, मैं 10-20 टर्म्स की बात कर रहा हूं। अगर आप स्कैनर अच्छे से करके जाओगे, देयर इज गुड ग्रेट चांस कि इजी सवाल आपसे बन रहे होंगे, हार्ड किसी से भी नहीं बनेंगे। ये सही बात है, लेकिन फिर भी पास्ट टर्म पेपर्स की इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता, करना तो पड़ेगा ही। तो अभी जितना जल्दी हो सके शुरू कर दो। स्कैनर अगर हो सके, आपके पास समय है, शुरू कर दो तैयारी। इसके अलावा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। कौन सा स्टडी मटेरियल भैया? इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं भाई, आपके आईसीएमएआई के जो इंस्टीट्यूट मटेरियल्स है, आईसीएमएआई बोलना चाहिए, सो उनके जो स्टडी मटेरियल है यार वो काम के नहीं है, उसके बाहर से ही आ रहे हैं सवाल। तो फिर आपको इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपको पास्ट टर्म ये वो सब कुछ टटोलना चाहिए, सीए के भी रिसोर्सेस को टटोलना चाहिए। यहां पे मैं सीएमए फाइनल के एसएफएम को भी एड्रेस करना चाहूंगा। सीएमए फाइनल में जो एसएफएम का पेपर है उसमें कई सारी चीजें आपके सिलेबस में ही नहीं है। अगर आप सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से फॉलो करें, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर सिलेबस। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट के सिलेबस में कहीं ना कहीं एक दो लाइन उसके ऊपर लिखी हुई है, उन्होंने कभी सवाल पटके हैं, यहाँ पे फॉलो हो रहा है एकदम अंधाधुंध, देखा ही नहीं जा रहा कि सिलेबस में है कि नहीं है। तो जो भी हो रहा है उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जो बच्चे मेरे यहाँ एनरोल्ड है फॉर एसएफएम, आप लोगों के लिए अलग से बहुत मेहनत होने वाली है, हम बहुत तैयारी करने वाले हैं। जल्दी उसकी अनाउंसमेंट आपको हो जाएगी, इंटरनली होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे स्टडी मटेरियल, अगर हम अपने स्टडी मटेरियल की बात करें तो हमारे स्टडी मटेरियल में देखो आमतौर पे पास्ट टर्म पेपर क्वेश्चंस वगैरह सब कवर्ड रहते हैं। अब नए पेपर्स जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफएमडीए, ये सब रिलेटिवली नए पेपर्स हो गए, जिनमें से हम लोग जैसे एफएम में तो फिर भी पॉसिबल है पास्ट टर्म का कराना, डीए तो नया है, डेटा एनालिटिक्स। वैसे ही अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो उसके कुछ सेक्शंस के पुराने क्वेश्चंस हैं, पर कई सेक्शंस नए भी हैं। सो यस, रिलेटिवली मैं कह सकता हूं कि कुछ नए पेपर्स में हमारा स्टडी मटेरियल आज भी थोड़ा और डेवलप हो सकता है, बट जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्टिंग है, एफएम है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्टडी मटेरियल में पास्ट टर्म पेपर भी कवर हो जाते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ दुनिया है। पीसी दुल्सियान फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बैठ सकता है यहाँ पे कि भाई वो भी तो एक दुनिया है, उसके भी तो सवाल है, उनका क्या? तो भाई वो सारी चीजें ऑब्वियसली हमें कवर करनी पड़ेंगी, उनके लिए भी समय बचाना पड़ेगा।
फिर आता है थ्योरी के ऊपर। तो भाई थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर टफ आता है तो थ्योरी अटेम्प्ट करना ही पड़ जाता है। थ्योरी पे डेडिकेटेड एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। नाउ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पेपर्स पढ़ाता हूँ, कॉस्टिंग, एफएमडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनल लेवल पे एसएफएम, तो इन सारे पेपर्स में बॉस थ्योरी करने में ना एकदम जान लगती है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल पेपर में थ्योरी करना एक्चुअली डिफिकल्ट है। बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से वक्त वक्त पे ट्राई किया है कि आपके लिए थ्योरी आसान करूं। खास करके इंटरमीडिएट लेवल पे थ्योरी अच्छी आती है, सिंपल आती है, फाइनल लेवल पे थोड़ी ज्यादा है। और एसएफएम के ऊपर एक बढ़िया तगड़ी थ्योरी बुक हम लोगों ने अब डिस्पैच करना शुरू कर दिया है टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये एक चेंज है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बात बाकी देखो, थ्योरी भी इतनी ज्यादा है ना एसएफएम में कि आप कितना कर लोगे। एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी का और आपको भर इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है। सो यस इट इज अ डिफिकल्ट जॉब, बट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर पेपर टफ आएगा तो थ्योरी आपको करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा एमसीक्यूज की तैयारी कीजिए, एमसीक्यूज बचाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बचाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बचाते हैं। तो इन सारी चीजों की तैयारी एकदम करिए। मैंने रूटीन आपको समझाया था, उसको आप एक टेंटेटिव रूटीन की तरह फॉलो जरूर कर सकते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत काम होने वाला है आप लोगों के लिए। क्या काम होगा, वक्त वक्त पे सूचना मिल जाएगी उसकी, लेकिन यस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया तो। दोस्तों को जोड़ देना इस चैनल के साथ, क्योंकि ये मैं तय करके बोल सकता हूं कि जितनी जल्दी दिसंबर की तैयारी यहां शुरू होने वाली है उतनी जल्दी कहीं नहीं होगी। हम बहुत जल्द आ रहे हैं एक बड़े अनाउंसमेंट के साथ में, वो अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगा। बट तब तक के लिए आपको अपने आप को बटोरना है, अपने आप को संभालना है। दिसंबर का एग्जाम दूर नहीं है। मुझे तो इतना बगल दिख रहा है, क्या आपको बगल में दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो यार शुरू हो जाओ, लग जाओ काम में, और अब की बार दिसंबर फोड़ देंगे, चीर देंगे और आग लगा देंगे, ठीक है ना? तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड बहुत ही मजे के साथ पढ़ाई भी करेंगे, जम के मेहनत करेंगे और अब की बार बहुत तगड़े नंबर ला करके क्लियर करेंगे। यही एक छोटा सा मैसेज, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा सारा मैसेज मैंने दे दिया है, बट आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जो भी है वो सब जरूर कीजिएगा। बाद बाकी आपसे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।